यहाँ दो विशाल सेनाएं हैं। एक है धर्म के प्रतीक पांडव सेना और दूसरे अधर्म के प्रतीक कौरव सेना। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण भगवान ने जो गीता कही है ना, किसी एक धर्म के लिए नहीं कही, मानव मात्र के कल्याण के लिए कही है। पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। ये हलंजिला और आलिया दोनों इस्लाम धर्म का है, लेकिन हमारी हिंदू धर्म का पूरा जो भी अपना प्रार्थना है, पाठ है, हिंदू धर्म का जितना भी हम श्लोक करवाते हैं, सब बहुत अच्छा सा करके ये अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। और बापू जी का जो संकल्प है कि यही विद्यार्थी भारत का भविष्य, विश्व का गौरव और माता पिता की शान है, और यही विद्यार्थी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता जयंती निमित्त हम ये संकल्प करते हैं कि पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो हम सभी भारत को विश्व गुरु अवश्य बनाएंगे। सभी मिलकर के बोलेंगे, सनातन धर्म के, गौ माता के, श्रीमद् भगवद गीता के। दैवी संपदा का गुण मधुर स्वभाव। हमें सबके साथ मधुरता का स्वभाव के साथ रहना चाहिए और हमें मधुर बोलना चाहिए। निर्भयता यानी इसका अर्थ है कि निर्भय होना, यानी कि किसी भी चीज का डर नहीं करना। भूतकाल की बातों को याद नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो तो, और जो भविष्य है, जो आया ही नहीं है, उसकी क्या चिंता करनी। हमेशा प्रसन्नचित्त रूप से वर्तमान में आनंद में रहना चाहिए। आशा ग्रंथ है, उत्साह ग्रंथ है, जिंदा दिली देने वाला सदग्रंथ है। गीता का सत्संग सुनने वाला बीते हुए का शोक नहीं करता, भविष्य की कल्पनाओं से भयभीत नहीं होता, वर्तमान के व्यवहार को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता। मैं काला हूँ, मेरे कई रूप हैं। मैं कभी लाखन चोर बन जाता हूँ, तो कभी ग्वाला बनकर घर चलाता हूँ, तो कभी गोपियों के संग रास रचाता हूँ, तो कभी उंगली पर पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुःखिताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र श्रीयो भूति दुर्वाणी तिर्मतिर्मम। नैनं चिरन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं याते सको न ससति मारुता। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धिकातं सनातनः। बुद्धिर्बुद्धिर्वदामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। ये हलंजिला और आलिया दोनों
इस्लाम धर्म का है, लेकिन हमारी हिंदू धर्म का पूरा जो भी अपना प्रार्थना है, पाठ है, हिंदू धर्म का जितना भी हम श्लोक करवाते हैं सब बहुत अच्छा सा करके ये अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। इनका पिताजी का ये कहना है कि हम हमारी जो भी धर्म में हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो दुनिया में श्रेष्ठ ज्ञान है वो मिले, और वो जानते हैं कि सनातन धर्म की महिमा, इसीलिए उन्होंने बोले हमारे बच्चे 12वीं तक गुरुकुल में ही पढ़ाएंगे। हम जानते हैं ये हमारी सनातन धर्म और हिंदू धर्म की महात्मा, और इसी कारण ये बच्चे हर एक हिंदू धर्म की प्रार्थना और सारे अपना सनातन धर्म की प्रक्रिया सारा ये अपनाते हैं। तो इन बच्चों को साधुवाद है, बहुत बहुत इनका जीवन भविष्य आगे बहुत उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। हरिओम। फल है दुर्भुः माते संगोत्स्व कर्मणि। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, कामासक्ति हरा। तत्त्वज्ञान विकाशिनी, तत्त्वज्ञान विकाशिनी। विद्या ब्रह्म परा, जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी, जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा, जय जय भगवद गीते। मुझे मिला है दैवी संपदा का गुण मधुर स्वभाव। हमें सबके साथ मधुरता का स्वभाव के साथ रहना चाहिए और हमें मधुर बोलना चाहिए। अगर हम मधुर बोलेंगे तो हमारी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, और अगर हम कटु वचन से व्यवहार करेंगे तो सभी हमसे कटु वचन से व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी भी अगर कोई बड़ी गलती करते तो गलती करने वाले से बड़ा वही होता है कि माफी मांगने से बड़ा ये चीज होता है कि क्षमा करना। तो हमें अगर किसी से कोई गलती हो गई है और वो सच में अगर क्षमा मांग रहे हैं तो हमें उसको क्षमा करते हैं। मुझे मिला है निर्भयता का गुण। निर्भयता एक दैवी गुण है। निर्भयता यानी इसका अर्थ है कि निर्भय होना, यानी कि किसी भी चीज का डर नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी ऐसी चीज से नहीं डरना चाहिए जो कि हमारा अहित करे। हमें ऐसी चीज से, मतलब कोई अगर टीचर डांटे तो उनके सामने साहस नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमें किसी का भी मदद करनी हो या फिर किसी को हमारी मदद चाहिए हो और वो कोई मुसीबत में है तो
हम कभी उसके पास जाए और कोई हमारे सामने प्रतिकूलता आ जाए तो उसमें हमें साहस दिखाना चाहिए। ये हो गया निर्भयता। हरिओम। कहानी है दो महान आत्माओं की। एक है महायोद्धा जिनका नाम है अर्जुन और दूसरे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण। दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये स्थल प्राचीन भारत में स्थित है और इसका नाम है कुरुक्षेत्र। यहां दो विशाल सेनाएं हैं। एक है धर्म के प्रतीक पांडव सेना और दूसरे अधर्म के प्रतीक कौरव सेना। कृष्ण और अर्जुन पांडवों की तरफ हैं। कृष्ण और अर्जुन घोड़ों से खींचे जाने वाले एक रथ पर सवार हैं। अर्जुन कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। या! घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, सूरज चमक रहा है और योद्धा तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है और सामने का दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है। उसे दिखाई देता है कपटी दुर्योधन, बुजुर्ग पितामह भीष्म और युद्ध कला में उसके गुरु आचार्य द्रोण। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका सर घूम रहा है, वो रो रहा है। अर्जुन शांत है। वो अपना गांडीव धनुष नीचे रखता है और कहता है, कृष्णा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, समझने की कोशिश करो। तुम अपने विचार कहते वक्त उस बात के लिए विलाप कर रहे हो जिसका दुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए विलाप नहीं करते। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। एक जीवन काल में आत्मा जन्म से बचपन तक, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे तक की यात्रा तय करती है। पहले जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी और फिर मृत्यु तक सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। ये इंद्रियां 5 तरह के हैं, जो हैं हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह और स्पर्श ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते
सदा